आरफा अपने अम्मी अब्बू और छोटे भाई आसिम के साथ रहती थी। आरफा जमात हफ्तम की तालिबा थी। एक दिन इनके घर बहुत से मेहमान आने वाले थे। अम्मी सुबह से बावर्ची खाने में लगी हुई थी और आरफा अम्मी का हाथ बटा रही थी। आखिर शाम 5 बजे मेहमान इनके घर पहुंच गए। आरफा ने अपने मेहमान सहेलियों के साथ मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया। मेहमान रात गए रुखसत हुए तो आरफा बुरी तरह से थक चुकी थी, लिहाजा सब घर वालों के साथ वो भी अपने कमरे में जाकर सो गई। आधी रात को आरफा की आंख खुल गई। इसे बहुत प्यास लग रही थी। आरफा को डरावनी कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। यही वजह थी कि वो रात को अपने कमरे से बाहर निकलने से डरती थी, मगर इसको शिद्दत की प्यास लग रही थी। मजबूरन वो उठ खड़ी हुई, डरते डरते निकली और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। इसने बल्ब जलाकर रोशनी की, गिलास लिया और कूलर से पानी भरने लगी। दूसरे ही लम्हे इसकी चीख निकल गई। कूलर में से पानी की जगह खून निकल रहा था। अम्मी अब्बू, वो चिल्लाई। गिलास हाथ से छूटकर गिर गया। इसे ऐसी ही कहानी याद आने लगी जिसमें एक घर में पानी के बजाय नल से खून निकल रहा था। चीख सुनकर सब दौड़े दौड़े आए और माजरा पूछा। अम्मी, कूलर में पानी के बजाय खून, इससे बोला भी नहीं जा रहा था। अम्मी तेजी से आगे बढ़ी और कूलर का ढक्कन हटाया। दूसरे ही लम्हे वो हंस पड़ी। आरफा ने हैरत से अम्मी को देखा। अरे बेटा, तुम पर डरावनी कहानियों का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। मैंने इस कूलर में मेहमानों के लिए रूह अफ़ज़ा बनाया था। तुम्हें नींद की वजह से याद नहीं रहा और इसको खून समझ बैठी, अम्मी ने मुस्कुराते हुए बताया और सब हंसने लगे।